हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल परफॉर्मर। आज के वीडियो में जानेंगे मोदी मंत्रिमंडल का तीसरा कार्यकाल में किस नेता को कौन सा मंत्री पद मिला है। तो आज का पहला प्रश्न है, श्री राजनाथ सिंह निम्न में से किस मंत्रालय से संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन है गृह मंत्री, दूसरा रक्षा मंत्री, तीसरा विदेश मंत्री, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, श्री राजनाथ सिंह निम्न में से किस चुनाव क्षेत्र से है। इसका पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा लखनऊ, तीसरा नागपुर, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न है, अमित शाह वर्तमान में निम्न में से किस पद पर विद्यमान है। पहला ऑप्शन विदेश मंत्री, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और चौथा ऑप्शन बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर है बी और सी दोनों। वह गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री है। अगला प्रश्न है, अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। पहला उत्तराखंड, दूसरा गांधीनगर, तीसरा रायबरेली, चौथा चंडीगढ़। इसका सही उत्तर है गांधीनगर। अगला प्रश्न है, अमित शाह ने किसको हराकर गांधीनगर से जीत प्राप्त की। पहला ऑप्शन है सोनल रमन भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है एनी रजा, तीसरा संजय टंडन, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन सोनल रमन भाई पटेल। अगला प्रश्न है, श्री नितिन जयराम गडकरी को किस पद के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन सड़क परिवहन मंत्री, दूसरा राज्य मार्ग मंत्री, तीसरा दोनों, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोनों, सड़क परिवहन मंत्री तथा राजमार्ग मंत्री। अगला प्रश्न है, श्री नितिन जयराम गडकरी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। पहला ऑप्शन नागपुर, दूसरा अमेठी, तीसरा कृष्णनगर, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नागपुर। अगला प्रश्न है, श्री जगत प्रकाश नड्डा किस रूप में चुने गए हैं। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, दूसरा ऑप्शन है रसायन और उर्वरक मंत्री, तीसरा दोनों, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोनों। वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, जेपी नड्डा का चुनाव क्षेत्र क्या है। इसका पहला ऑप्शन है अमेठी, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा गोरखपुर, चौथा गुना। इसका सही ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, शिवराज सिंह चौहान किस मंत्रालय से संबंधित है। पहला ऑप्शन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन वित्त मंत्रालय, तीसरा विदेश मंत्रालय, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न, शिवराज सिंह चौहान ने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत प्राप्त की। पहला ऑप्शन हमीरपुर, दूसरा सिरसा, तीसरा विदिशा, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विदिशा। वह विदिशा से चुनाव जीत प्राप्त की। अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमण किस मंत्रालय के कार्यभार को संभालेगी। इसका पहला ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, दूसरा वित्त मंत्रालय, तीसरा शिक्षा मंत्रालय, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। वह वित्त मंत्रालय को संभालेगी। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा पीयूष गोयल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर,
चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला प्रश्न है मनोहर लाल खट्टर को किस रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है आवास तथा सहकारी मामलों के मंत्री, दूसरा ऑप्शन विद्युत मंत्री, तीसरा दोनों, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोनों। वह आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री तथा विद्युत मंत्री है। अगला प्रश्न है मनोहर लाल खट्टर का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? पहला ऑप्शन है जालंधर, दूसरा नागौर, तीसरा करनाल, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है करनाल। वे करनाल से जीते हैं। अगला प्रश्न है पीयूष गोयल को किस मंत्रालय में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है वाणिज्य, दूसरा इस्पात, तीसरा दोनों, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वह वाणिज्य मंत्रालय में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है पीयूष गोयल ने कहां से जीत प्राप्त की? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। पीयूष गोयल महाराष्ट्र से जीत प्राप्त की है। अगला प्रश्न है इस्पात मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है इसका जीतन राम मांझी, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा एच.डी. कुमारस्वामी, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एच.डी. कुमारस्वामी। एच.डी. कुमारस्वामी को इस्पात मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है सामाजिक तथा आधिकारिक मंत्री के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। इन्होंने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत प्राप्त की है? इसका पहला ऑप्शन है खजुराहो, दूसरा टीकमगढ़, तीसरा सतना, चौथा ग्वालियर। इसका सही उत्तर है टीकमगढ़। अगला प्रश्न है सर्बानंद सोनोवाल को जल मार्ग मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। इसका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? पहला लखीमपुर, दूसरा डिब्रूगढ़, तीसरा करीमगढ़, चौथा गुवाहाटी। इसका सही उत्तर है डिब्रूगढ़। अगला प्रश्न है मनसुख मांडविया ने पोरबंदर से जीत प्राप्त की। उनको किस रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन श्रम और रोजगार मंत्री, दूसरा खेल मंत्री, तीसरा दोनों, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा वह श्रम और रोजगार मंत्री तथा खेल मंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है अश्विनी वैष्णव निम्न में से किस मंत्रालय से संबंधित है? पहला ऑप्शन रेल मंत्रालय, दूसरा विदेश मंत्रालय, तीसरा रक्षा मंत्रालय, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रेल मंत्रालय। उनको रेल मंत्रालय मिला है। अगला प्रश्न है प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत प्राप्त की है? इसका पहला ऑप्शन है शिमोगा, दूसरा धारवाड़, तीसरा बीजापुर, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है धारवाड़। अगला प्रश्न है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्री के पद पर नियुक्ति मिली। इन्होंने कहां से जीत प्राप्त की? इसका पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा रांची, तीसरा कोडरमा, चौथा तीनों। इसका सही उत्तर है कोडरमा। अगला प्रश्न है चिराग पासवान को किस रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, दूसरा उद्योग मंत्री, तीसरा दोनों, चौथा इसमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है वह खाद्य प्रसंस्करण मंत्री तथा उद्योग मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है किरेन रिजिजू को संसदीय मामलों के मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने कहां से जीत प्राप्त की है? इसका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा तेलंगाना, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। वे अरुणाचल प्रदेश से जीत प्राप्त की है। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्री के रूप में कौन फिर से नियुक्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है CR पटेल, दूसरा हरदीप सिंह पुरी, तीसरा धर्मेंद्र प्रधान, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान दोबारा से शिक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है धर्मेंद्र प्रधान ने कहां से जीत प्राप्त की है? पहला ऑप्शन है सुंदरगढ़, दूसरा सबलपुर, तीसरा दोनों, चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वह सबलपुर से जीत प्राप्त की है। अगला प्रश्न है कपड़ा मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? पहला भूपेंद्र यादव, दूसरा गजेंद्र शेखावत, तीसरा गिरिराज सिंह, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गिरिराज सिंह। कपड़ा मंत्री के रूप में गिरिराज सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है जी किशन रेड्डी को किस मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है कोयला मंत्री, दूसरा खान मंत्री, तीसरा दोनों, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोनों। वह कोयला मंत्री तथा खान मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। धन्यवाद।